उत्तर प्रदेश और असम में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं असम में बाढ़ ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। असम में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 66 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी हो रही लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, ठाणे महाराष्ट्र, दरांग नॉर्थ ईस्ट असम की तस्वीरें देखिए, इधर राजस्थान दौसा की तस्वीर देखिए, धनबाद झारखंड, छतरपुर मध्य प्रदेश, हर तरफ बारिश आफत बनकर आई है और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। और उत्तर भारत पूरी तरह से बारिश की चपेट में है और नदियां उफान पर हैं और रोड ऐसा लग रहा है दरिया बह रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, खासतौर पर मुंबई में भी रफ्तार पर ब्रेक लगा है। हालांकि अभी बारिश रुकी है तो ये कम से कम राहत की बात है मुंबई वासियों के लिए, लेकिन रात को 1 बजे से 6 घंटे लगातार बारिश हुई और जबरदस्त तरीके से जगह जगह पानी जमा है। उत्तराखंड में भी आसमान से बरसे आफत ने काल का रूप ले लिया है। यहां पिथौरागढ़ में पहाड़ से मलबा गिरने से 45 यात्रियों की जान पर बनाई, जिनका एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। तो वहीं उत्तराखंड का ही चंपावत इलाका है, उफान पर बह रही नदी के किनारे 24 लोग फंस गए, मदद की गुहार लगाने लगे। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और सबको सेफ वहां से रेस्क्यू किया गया। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहाड़ दरक कर हाईवे पर आ गया और वहां 45 लोग फंस गए थे, उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला और चंपावत उत्तराखंड नदी उफान पर आ गई और पानी कहां तक पहुंच गया वो तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा। एसडीआरएफ की टीम बोट के सहारे वहां से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया लोगों को और किसी तरह से उनकी जान बची। सकुशल लोग वापस सेफ जगह पर पहुंचे हैं। तो उत्तराखंड में चंपावत और पिथौरागढ़ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पिथौरागढ़ काफ़ी दुर्गम इलाका है और वहां पर हालांकि हाईवे पे आप देखिए किस तरह से पहाड़ दरक कर नीचे आ गया है। 45 लोगों की जान पर बनाई थी, किसी तरह से उनका रेस्क्यू किया गया। वहीं चंपावत में आप देखिए कैसे एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। अब जरा मध्य प्रदेश की बात करें। छतरपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। जटाशंकर धाम मंदिर परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। पूरे मंदिर परिसर में जहां तक नजर गई, जो वेटिंग एरिया था, कुर्सियां लगी हुई थी, वहां की आप हालत देख सकते हैं। आप देखिए दान पेटी नजर आ रही है, पानी ऐसा लग रहा है मानो दरिया वहां से जटाशंकर धाम से होकर गुजर रहा है। दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा के साथ लोग वहां आते हैं और आप वो तस्वीरें उनकी देख रहे हैं। और फिर आप देखिए झरना किस तरह से बह रहा है, तेज रफ्तार से बह रहा है और सीढ़ियों पे से होता हुआ वो आप तस्वीरों में देखिए। छतरपुर मध्य प्रदेश, जटाशंकर धाम, वहाँ आफत की बारिश कैसे लोगों के लिए मुसीबत बन के आई है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश छतरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश हर तरफ कहर बरपा कर रही है ये बारिश और आप देखिए किस तरह से ये झरना पूरी तरह से उफान पर है, बेहद तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। और ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुर्सियाँ वहाँ लगी हुई हैं, किस तरह से हालत वहाँ पर हुई है इस बारिश की वजह से। और वहीं उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि बारिश के पानी में कई गांव डूब गए हैं। सबसे बुरा हाल बहराइच का है, जहां दूर दूर तक घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आफत की बारिश से राप्ती नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने का कारण नेपाल में आई बाढ़ को बताया जा रहा है। 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहराइच उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बलरामपुर यूपी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से नदियां उफान पर हैं और राप्ती नदी भी उफान पर इस वक्त है। और बलरामपुर में जिस तरह के हालात बने उसको बताया जा रहा है कि नेपाल में आई बाढ़ इसका एक बड़ा कारण है। पेड़ आधे आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं, घुटनों तक पानी हर तरफ नजर आ रहा है, सड़कें दरिया बनी हुई नजर आ रही, खेत के खेत डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें असम की, नॉर्थ ईस्ट की, तो बाढ़ से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटों में बाढ़ की चपेट आने से 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं असम में बाढ़ से अब तक 66 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ और बारिश के बीच रेस्क्यू टीम ने 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 218 लोगों को सेफ जगहों तक पहुंचाया है। ये काम अभी किया गया है, 218 लोगों को उन सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। तो असम में जान गंवाने वालों की संख्या अभी तक 66 हो गई है और ये हालत है दरांग असम की। आप देखिए बोट से रेस्क्यू किया जा रहा है, सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। 24 घंटों की अगर पिछले 24 घंटों का बात करें तो 8 लोगों की असम में अभी तक मौत हुई है। कुल मिलाकर 66 नंबर जाता है। तो यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और वहीं झारखंड के धनबाद में सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में ही पानी घुस गया।
क्या इमरजेंसी वार्ड, क्या जनरल वार्ड, सभी पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आए, जिसके चलते इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ही पानी आ गया। जो वहाँ रिलेटिव्स थे, यानी मरीजों के जो तीमारदारी के लिए लोग पहुंचे हुए थे, उनका आप देखिए हालत कैसी है। स्ट्रेचर, ऐसा लग रहा है पूरा हॉस्पिटल ना हो, वो नदी वहाँ से बह रही हो। ये आप देखिए इमरजेंसी वार्ड, बुरी हालत है। डॉक्टर्स को किस तरह की परेशानी ऐसे में होगी। नर्सें आप देखिए कैसे आ रही हैं धीरे धीरे वहाँ पानी से अपने आप को बचाते हुए। और ये हालत है एक सरकारी हॉस्पिटल की, झारखंड धनबाद की। ये दिक्कत हो रही है, लगातार हो रही बारिश से। शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल धनबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर अगर बिहार की बात करें, बिहार के कैमूर में भी बारिश का पानी हॉस्पिटल के अंदर भर आया। इमरजेंसी वार्ड, डॉक्टर रूम, सभी जगह पानी भर गया। तो जैसी हालत हमने धनबाद के एक हॉस्पिटल की दिखाई थी, वैसी ही बिहार के कैमूर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हॉस्पिटल की क्या हालत है वो आप खुद तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस बारिश की वजह से दुश्वारियां कितनी बढ़ गई हैं। धनबाद झारखंड का एक सरकारी हॉस्पिटल और दूसरी तरफ कैमूर बिहार। आप देखिए डॉक्टर रूम में पानी भर गया, इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया। डॉक्टर्स परेशान, मरीज के जो तीमारदार हैं वो परेशान। ऐसे में जब किसी बिल्डिंग के अंदर पानी आता है तो सबसे पहले बिजली कट होती है। हॉस्पिटल की अगर बिजली सप्लाई ठप अगर हो जाए, उसे कट करना पड़े, तो किस तरह की दिक्कतें होंगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बारिश ने हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है और बारिश का कहर इस कदर है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आ गया। वहां दो लोग एक मोटरसाइकिल पर सैलाब के खतरे को नजरअंदाज कर उसे पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पानी के बहाव के आगे उनकी बाइक गिर गई और वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने की बजाय मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी तरह दोनों की जान बच गई। आप तस्वीरें देखिए, इस तरह की तस्वीरें हर बरसात में देखने को जरूर मिलती हैं। बाइक सवार जो दो पहिया वाहन है वो सबसे ज्यादा वो मुसीबत में आते हैं और ऐसे में आप देखिए बाइक से दोनों पलट गई बाइक उनकी और दोनों गिर पड़े, लेकिन अपनी जान बचाने की बजाय ये बाइक को बचाने में जुटे रहे और ऐसे में इनकी जान जा सकती थी। लेकिन राहत की बात रही, गनीमत ये रही कि किसी तरह से इनकी जान बच गई। हल्द्वानी उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखिए, सामने से आ रहे थे, पानी इतना तेज था, इन्होंने अपनी बाइक नहीं रोकी, उसमें से गुजर जाने की कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव इनकी बाइक को बहा ले गया और अपने आप को बचाने की बजाय ये बाइक को बचाने में लगे। ये लाल घेरे में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए एक बार फिर से ये तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। बाइक आ रही है, पानी का बहाव कितना तेज है उसकी ये परवाह नहीं कर रहे हैं और उसमें से होकर गुजर रहे हैं। हर बार इस तरह की तस्वीरें आती है, सबक लेना चाहिए, सबक हम नहीं लेते। दिक्कत ये देखिए बाइक आ रही है धीरे धीरे और पानी का बहाव कितना तेज है। आप देखिए ये उलट गई बाइक, दोनों गिर पड़े और फिर ये अपनी जान नहीं बचा रहे, ये बाइक को बचाने में जुटे हुए हैं। जान कितनी कीमत है जान की उसका अंदाजा इन्हें शायद नहीं है, इसलिए बाइक की परवाह कर रहे थे, अपनी परवाह नहीं कर रहे थे। ये आप देखिए धीरे धीरे बाइक आ रही है, पानी का बहाव आप देखिए और ये बाइक उलटती है, ये गिर जाते हैं, लेकिन अपनी परवाह छोड़कर ये बाइक को बचाने में जुट जाते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें और जगहों से भी आ रहे हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। सामने आई तस्वीरों में गंगा का पानी घाट तक पहुंचाया, यहां सीढ़ियां ही दिखनी बंद हो गई, लेकिन इसके बावजूद लोग पानी में उतरे नजर आए। कभी गंगा का लेवल कम हो रहा है मगर कभी अचानक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से घाट पर स्नान करने पहुंच रहे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ऋषिकेश के गंगा घाटों पर एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, जो तीर्थयात्रियों से घाटों से दूर करने की अपील कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां नदी जहां से होकर गुजरती है वहां हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जाता है कि आप नदी के नजदीक ना जाएं, दूर रहें, लेकिन बावजूद उसके लोग मानते नहीं हैं। आस्था का सवाल है, लेकिन उन्हें मानना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक भी हो सकता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी भारी बारिश हुई है कि वहां एक पुल ही ढेर हो गया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला यह पुल लोगों के लिए एक तरह से लाइफलाइन था, मगर पुल टूटने से गाड़ियां फंस गई, पूरी तरह से ट्रैफिक ठप हो गया। अल्मोड़ा उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, पुल इस बारिश की भेंट चढ़ गया। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं पूरी तरह से। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। खटीमा, यहां भारी बारिश के बाद चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। बिल्डिंगें डूबी हुई नजर आ रही हैं, गाड़ियां ऐसे में जगह जगह फंसी हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर आफत वाली बारिश हो रही है और इससे मुश्किलें, दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह बारिश ने
तबाही मचाई हुई है। और मुंबई की बारिश में हमने आपको दिखाई थी, रात 1 बजे से बारिश हुई, 6 घंटे के अंदर अंदर किस तरह से पानी बढ़ा और उससे जो आम जन है उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई।